Welcome to YouTube channel Jiara Fadda. I'm your लॉजिकल विशाल सर। देखिए आप सभी, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का अभी अभी आपने एग्जाम निकाला, तो ये वीडियो आप सभी की होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर को कैसे आप एक अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो उन सब बातों को मैं बताऊंगा। 9 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। 9 पॉइंट से यू कैन बिकम अ गुड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंडिया। तो अगर आप जेआरएफ अड्डा में पहली बार आए, आई एम विशाल सर, लॉ एजुकेटर ऑफ जेआरएफ अड्डा। जेआरएफ अड्डा यूजीसी नेट की बच्चों की तैयारी कराता है। इसमें 12 से सब्जेक्ट्स में आप सभी को तैयारी कराता है। मेरी स्पेशलिटी क्या है? आई मेक कॉम्प्लेक्स लीगल टॉपिक। जो भी आप सभी के लीगल टॉपिक आप सभी को टफ लगते हैं वो आप सभी के लिए इजी बना के, नो स्ट्रगल, जस्ट लर्निंग के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करा के। आई हैव डन एलएलबी एलएलएम इन क्रिमिनल लॉ, currently working as an assistant professor in Kanpur. Invited as a guest speaker and resource person in various conference and internship program. Qualified UGC NET in December 2022 in my first attempt. ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वेट करे हुए। और आई होप आप सभी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की बहुत अच्छी मैं क्वालिटीज और चीजें बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो तो सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट में मास्टरी की जरूरत होगी। तभी एक यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा बच्चा, तभी इतना एग्जाम टफ आता है। क्योंकि एक अगर उसको इजी तैयारी से ऐसे ही हम लोग यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट दे देंगे तो वो आगे चल के बच्चों को बताएगा क्या। तो इसलिए यूजीसी नेट बहुत एग्जामिनेशन। अगर आपने पुराने समय में भी यूजीसी नेट क्रैक किया था, अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर 35-36 में भी करना चाहते हो, तो भी अगर आप हमारा यूजीसी नेट का पेड कोर्स लोगे तो भी आपको नए तरीके से हम लोग तैयारी कराते हैं। क्योंकि आज बहुत बहुत लोग टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने 25 साल की उम्र में या पहले 10 साल पहले यूजीसी नेट क्रैक किया था। आज 35 ईयर्स 34 ईयर्स में दे वांट टू बी असिस्टेंट गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर। तो तब भी अगर आप सभी को चाहिए तो आप हमारा यूजीसी नेट को कोर्स ले सकते हैं और तैयारी को अच्छे तरीके से। क्योंकि एक देखिए, हम लोगों की तैयारी ऐसा नहीं है केवल आप लोगों को रटा के एग्जाम निकाल दे, थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि आपको सक्षम बनाना है। क्योंकि आगे चल के आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, बच्चों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करना पड़ेगा, तो यू वांट समथिंग। तो डीप सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। मास्टरिंग योर सब्जेक्ट मतलब आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में एक अच्छी नॉलेज, डीप नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो, लेटेस्ट या फिर किसी भी नए सब्जेक्ट से हो, तो लेटेस्ट चीजें क्या चल रही सोसाइटी में यू हैव टू बी नो। अगर आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं या लॉ के असिस्टेंट प्रोफेसर है तो केस लॉ से आपको डेली इंटरेक्शन, इसलिए आप लाइव लॉ ऐसे कोई भी जो रिसेंट की वेबसाइट्स हैं जो लॉ से आपको नए केसेस के बारे में बता रहे, तो उसको रेगुलरली फॉलो करिए। रिसर्च पेपर, क्योंकि रिसर्च पेपर आप पढ़ने का भी हैबिट डालिए, लिखने की हैबिट डालिए। क्योंकि रिसर्च पेपर पढ़ोगे, नया आप स्क्रॉल करोगे सोसाइटी को, बुक्स में नया क्या चल रहा है, यू विल गेट टू नो। ग्लोबल ट्रेंड के हिसाब से आपको चीजें चलनी चाहिए। तो एक मास्टरिंग है वो सब्जेक्ट, सबसे पहली क्वालिटी सबसे होना चाहिए एक असिस्टेंट प्रोफेसर में, आपको अपने सब्जेक्ट में अच्छा। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने को मिल जाए, कभी भी सब्जेक्ट से भागना नहीं है। इवन इफ यू आर नॉट वेरी वर्स्ट, लेकिन आप उसको पढ़ाओ और हो जाओगे बेटा, हो जाएंगे। हो मैं बेटा क्यों बोला, आप असिस्टेंट प्रोफेसर है या बनने वाले हैं, तो फ्यूचर सर ये फ्यूचर मैम्स प्लीज इस बातों को ध्यान रखिए। जो सब्जेक्ट मिल रहा है अपने कॉलेज में उसको एक अच्छे से टारगेट लीजिए, क्योंकि अभी आप न्यू हो, यू हैव टू बी एप्ट फॉर समथिंग। बच्चा आपसे ये नहीं कह सकते ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। हमेशा हर सब्जेक्ट को पढ़ाने की कोशिश करो। हाँ, एक तो दो सब्जेक्ट कोर रखो और सब्जेक्ट पढ़ो, क्योंकि इससे आपका एक गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी हो जाएगी। पाथवेज टू क्लियरिटी, हो सके तो टीचिंग को बाइलिंगुअल रखो। इट इज गुड यू यूज इंग्लिश इन द क्लास और यू हिंदी, लेकिन बट यू कांट से दैट आई डोंट नो द हिंदी, आई डोंट नो द, आप ये नहीं कह सकते। थोड़ा सा बाइलिंगुअल टीचिंग को करो, बच्चों को इंग्लिश में भी समझाओ, हिंदी में भी समझाओ। इंटरेक्टिव मैथड, बच्चों को थोड़े से लाइव एग्जाम्पल, जैसे मेरे बच्चे मेरे बीएनएस की क्लास में आते हैं, मैं रोज उनके साथ चोरी के पढ़ाता हूँ, थेफ्ट पढ़ाता हूँ, क्लास में चोरी करा देता हूँ, क्लास में मर्डर करा देता हूँ। थोड़ा सा बच्चों को इंटरेक्टिव करो, बच्चों की आंखों में आंखें डाल के बात करो, बच्चों से चीजें और करो। ट्रेडिशनल मैथड्स को थोड़ा सा हटाओ, ऐसे नहीं है सिंपल चौक से। इवन इफ या किसी कॉलेज में वहां जरूरत, तब भी आप पीपीटी का काम करो। हो सके तो बच्चों के आज के सभी व्हाट्सएप ग्रुप उनको पीपीटी शेयर करो। थोड़ा स्मार्ट क्लास में स्मार्ट आप बनो, स्मार्ट गैजेट्स को यूज करो कि वर्स्ट हो जाओ अच्छे से, तो आप लोगों के बढ़िया हो जाएगा, बच्चा भी आपसे यूज टू हो जाएगा।
बिल्डिंग तीसरी आपकी देखो, दो मैंने क्वालिटी बताई, तीसरी क्वालिटी आपकी बिल्डिंग एकेडमिक क्रेडिबिलिटी। अपने पब्लिकेशंस पे काम करो, रिकॉग्निशन पे काम करो। ऐसा ही नहीं है सिंपल जॉब आ गई है बस। ये जो जॉब, ऐसा ना समझो कि 10 से 5 आप बस उसमें जा रहे हो, एक बाबू की नौकरी नहीं कर रहे हो आप, एक सोसाइटी। तभी एक असिस्टेंट प्रोफेसर को 2 से 3 लेक्चर ही दिए जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर रिसर्च की भी जरूरत होती है। पब्लिकेशंस पे भी काम करो, और हो सके रेपुटेटेड जर्नल्स देखो, पब्लिश करो। उससे आपको और पढ़ने को मिलेगा, आपकी रिकॉग्निशन मिलेगी। फोकस ऑन क्वालिटी, प्रायोरिटीज इम्पैक्टफुल एंड साइटेड वर्क पे काम करो। एक्सप्लोर करो इंटरडिसिप्लिनरी, कंबाइन फील एंड यूनिक साइड। इन सब एक्सप्लोर करो, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होती है, क्या चीजें, ये सब करो। एकेडमिक क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म रिकॉग्निशन एंड इम्पैक्ट पे काम करो। एकेडमिक क्रेडिबिलिटी पे काम करो। आप एक अपने को बड़ा सोचो, छोटा मत सोचो, क्योंकि बड़ा सोचोगे तभी एक बड़ी सक्सेस आप सभी को मिलेगी। हाउ टू इनहांस स्टूडेंट डेवलपमेंट, हमेशा इस तरीके से काम करो कि स्टूडेंट में कुछ इनहांसमेंट करना है, स्टूडेंट को रेगुलर एंड करियर के गाइडेंस करो। क्योंकि देखो, आप हो, अब आप सब्जेक्ट के बारे में पूरा जान चुके हो, तो बच्चों को पढ़ाने से अलावा करियर में गाइडेंस भी करना जरूरी है। उनको थोड़ा चीजें बताओ, क्या फ्यूचर पाथ हो सकता है। उनको तैयारी केवल सब्जेक्ट से थोड़ा ऊपर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए थे। मैं तो बच्चों से कहता हूँ, आप बेटा इस क्लास में आ जाओ। मैं तो बच्चों से कहा, बीएनएस की क्लास जो ऑफलाइन थी मैं कॉलेज में लेता हूँ, आप आओ बेटा, मैं आपको पूरी बीएनएस तैयार करा दूंगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम से। क्योंकि बच्चों को सब कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, दे विल कम टू योर कॉलेज। केवल उनको अटेंडेंस की डर ना दिखाइए, उनको थोड़ा सा ऊपर बढ़िए, थोड़ा बच्चों की करियर में काम करिए, बच्चों के पर्सनालिटी पे थोड़ा काम करो। अगर आप लॉ टीचर हो तो मूड कोर्स कराइए, डिबेट्स कराइए, क्योंकि लॉ स्टूडेंट्स का क्या होता है, क्योंकि उनमें डिबेट्स की ज़्यादा जरूरत होती है। तो ओवरऑल आपको करना पड़ेगा। उनको बच्चों को थोड़ा रिसर्च पेपर बताइए कैसे लिखे जाए, थोड़ा बच्चों को एक्स्ट्रा चीज देने की कोशिश करिए। और बच्चों को हमेशा टफ ना करो, एक अप्रोचेबल, कि बच्चे आप स्टूडेंट कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू, डरे नहीं आपसे। अगर थोड़ा सा फ्री इन्वायरमेंट के आपस में बीच में रखो, तो ताकि वो आप सभी से इजी हो सके और चीजों अच्छे कर सकें। टॉप प्लेटफॉर्म टू एकेडमिक, देखो सेमिनार, जो आपके सेमिनार, जैसे तो मेरा, मैं कानपुर में हूँ, स्टार्टिंग के मैंने इनिशियल फेज में 3 महीनों में कानपुर के सारे कॉलेज के सेमिनार अटेंड करे और मैंने पेपर प्रेजेंट किया। क्योंकि सेमिनार प्रेजेंट करते हो आपकी जो दुनिया को या फिर एक सोसाइटी जो स्टेज फियर वो हटाना है आप सभी को। ट्रेडिशनल क्लासरूम रिमेन द प्राइमरी प्लेटफॉर्म फॉर एकेडमिक। ट्रेडिशनल क्लासरूम पे काम ना करो, थोड़ा सा एकेडमिक इन्फ्लुएंस को, ट्रेडिशनल जो क्लासरूम टीचिंग होती है वो प्राइमरी प्लेटफॉर्म है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर उससे बढ़ो। मीडिया प्लेटफॉर्म हो सके तो यूट्यूब पे वीडियोस बना के डाल दो, क्योंकि आपका एक रिकग्निशन मार्केट में भी मिलना है। जैसे मैंने भी प्रोफेसर के साथ एक यूट्यूब चैनल बनाया, वहां से मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एंट्री मिली। तो अगर आपको ऑनलाइन वर्ल्ड में एंटर मिलना है, कहीं नहीं आ रहा, अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, नेट पे हर चीज अवेलेबल है, वहां से बनाओ, चीजें सीखो, सीख जाओगे। हफ्ते में एक वीडियो डालो, दैट इज फाइन। लेकिन हाँ, अच्छे से बांटो, अपनी एक एकेडमिक इन्फ्लुएंस बनाओ, अपनी सोसाइटी बनाओ, अपनी रीच बनाओ, अपनी एक वैल्यू बनाओ सोसाइटी में। पाथवे टू एकेडमिक ग्रोथ, देखो कोलैबोरेटिव, आप रिसर्च पब्लिकेशंस पे काम करो प्रॉपर तरीके से। आपके एकेडमिक सेमिनार कॉन्फ्रेंस अटेंड करो, जो आपके कॉलेज में अगर हो रहा है तो उसमें आप करो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कनेक्टिंग विद पीयर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन कोई कोर्स वर्क हो रहा है, कोई भी एफडीपी हो रही, तो इन्वॉल्व हो चीजों को। नई नई सोसाइटी में क्या क्या चल रहा है, अभी आप एक छोटे से सिटी में बैठे हो, लिंक्डइन पे अपनी आईडी बना लो, ताकि ताकि आपको गेट टू नो कि क्या होने वाला है, कौन सा एफडीपी हो रहा है। तो ये सब चीजें आप सभी को रेगुलर लेवल पे पता चलने लगेगी, और दैट विल बी गुड फॉर यू। असिस्टेंट प्रोफेसर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं टीचिंग के अलावा, अपार्ट फ्रॉम टीचिंग क्या होती है, कमिटी वर्क। आपको बहुत सारी कमिटीज में डाला जाएगा यूनिवर्सिटीज के अंदर, कि पेपर वर्क में बना लो, आप कॉपी चेकिंग में चले जाओ, और बहुत सारी। और उसमें उसको आप लेंदी, उसको अपने में दिमाग पे हावी ना हो, उसको एक अच्छे से लो, क्योंकि आपको एक इन्वायरमेंट में काम करना है, तो यू हैव टू वर्क। तो आप अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, देयर आर वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ टीचर, यू हैव टू परफॉर्म एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी प्रॉपरली। ऑर्गेनाइज ऐसी एक्टिविटीज करिए जिसमें स्टूडेंट आपसे इंटरेक्ट हो सके और आप थोड़ा सा अच्छे से काम कर सको, ये सब चीजों पे काम करो। कंडक्टिंग एन इवेल्युएशन एग्जामिनेशन, एक एग्जाम कर रहा हो सकता है तो क्लासरूम एग्जामिनेशन कर लो। डॉक्यूमेंटेशन, जैसे मैं भी नैक की टीम में मुझे काम दिया गया है, तो ऐसे ही बहुत सारे काम उसमें अच्छे से करो। एडमिशन प्रोसेस अगर मिल रहा उसको भी, हर काम मतलब मिलना है, यू हैव टू बी एक्ट, और एक अच्छे से उसको बर्डन पे लेके ना करो, एंजॉय करो। एंजॉय करोगे तो डेफिनेटली आपका लोगों से सोसाइटी में बात करने का तरीका बदलेगा, इंटरेक्शन का लेवल बदलेगा, तो हर चीज कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। ऐसा ही नहीं है बस आए हो गया, नहीं, इंजॉय करो, जो चीजें हैं उनको, पर्टिकुलर चीजों को इन्वॉल्व करो, हर चीजों पे काम करो। कंटिन्यूस एकेडमिक डेवलपमेंट,
स्टैग्नेंट एकेडमिक स्किल, आउटडेटेड टीचिंग से हटो, थोड़ा सा नया काम करो, अटेंड एफडीपीज मैंने बताया था, मूक कोर्सेज बहुत सारे हैं उन सबको भी अटेंड करो, एकेडमिक अपना एकेडमिक एक्सपर्टीज बढ़ाओ थोड़ी थोड़ी चीजें पे, तभी काम बनेगा। पिलर्स ऑफ एकेडमिक रिस्पेक्ट पिलर, देखो ये इसको केवल और केवल एक बाबू की नौकरी नहीं, आया टाइपिंग किया पैसे ले गए, ये आपको रिस्पेक्ट देता है सोसाइटी में। जो बच्चों के जब आप पढ़ाते हो, बच्चों की जो अच्छा आपने पढ़ाया, तो बच्चे रिस्पेक्ट आपको हार्ट से देंगे। वहां पे कोई कास्टिज्म नहीं होगा कि बच्चे इस कास्ट के आपके पैर न छूए, नहीं, दे विल टच योर फीट, तो इट विल बी अ वेरी रिस्पेक्ट फॉर यू। तो उसमें इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट, थोड़ा सा उन सब चीज़ों को भी ध्यान रखो। इंस्पिरेशनल, थोड़ा सा क्लासेस पे टाइमली जॉब, पंचुअलिटी देखो, ऐसे ही नहीं किसी भी दिन बच्चों को बुला एबसेंट होगा, थोड़ा सा पंचुअलिटी चीज़ों करो। इथिकल कंडक्ट, बच्चों में अनबायस्ड ना हो, ठीक है, थोड़ा सा जो चीज़ें हैं सोसाइटी में चलती हैं, बहुत सी पॉलिटिकली चीज़ चलती है, बट यू शुड बी अनबायस्ड। बच्चे से कोई कोई आपको कम रिस्पेक्ट दे रहा है, कोई आपको अनबायस्ड रहना है, वो सब चीज़ों से करोगे। यू आर अ टीचर, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग, ठीक है। इसी के साथ ये सब सब्जेक्ट आप सभी देख सकते हैं, हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स में आते हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो तब भी अगर आप सब्जेक्ट में अपना काम करना चाहते हैं, इतनी सारी चीजें हैं, यू कैन डू एवरीथिंग फॉर यू। ये सब चीजें हमारे यहाँ अवेलेबल है, आप सभी कर सकते हैं अच्छे से। और अगर आप जेआरएफ अड्डा लेते हो तो हमारी जितनी भी क्लासेस है इसमें से आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेंगे, सारे प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, बहुत सारे बेनिफिट आपको जेआरएफ अड्डा पर मिलेंगे। ये हमारा कोर्सेज है। अगर आप कोई सब्जेक्ट लेते हो तो पेपर वन का कोर्स लोगे, पेपर वन का पेपर टू का कोर्स लोगे, तो पेपर वन का कोर्स आप सभी को हम लोग फ्री दे देंगे। कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट सीरीज आप सभी को मिलेगी, कॉम्प्लीमेंट्री हैंडबुक मिलेगी, प्रीवियस ईयर पेपर, रिसर्च प्रपोजल मेकिंग, काउंसलिंग, सारे में हमारी जेआरएफ अड्डा की टीम विल बी बेनिफिट। आप सभी को, इतने सारे टीचर्स हैं, आप सभी के लिए हमेशा लोग काम करते रहेंगे। ये मेरा लॉ का कोर्स है। अगर आप लॉ का कोर्स लेना चाहते हो, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, कोई भी चीज़ है तो आप कर सकते हो। आपको हमारे लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों सेशन आप सभी को मिलेंगे। पेपर टू का कोर्स लेने के साथ पेपर वन का कोर्स फ्री देंगे हम लोग। 8 साल के पीवाईक्यूज आपको वीडियो सजेशन के फॉर्म में इग्निशन के बैच में आप सभी को देंगे। रिसर्च प्रपोजल मेकिंग हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइडेंस देती रहेगी। काउंसलिंग सेशन भी हम सभी लेते हैं। एक टेलीग्राम ग्रुप बन जाता है ताकि बच्चों से 1-to-1 इंटरेक्शन कर सके हम सभी। तो जितनी चीजें होती हैं जेआरएफ अड्डा या मैं या कोई भी एजुकेटर आप सभी के लिए करता है। और असिस्टेंट प्रोफेसर आप सभी अगर हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए, और अगर बनने वाले हो तो ये आप इन सब चीज़ों को अपने लाइफ स्टाइल में डाल लो, या बहुत जल्द ज्वाइन होने वाले हो तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर गाइडेंस फॉर योर करियर। और आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करो तो डेफिनेटली आप अलग असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे और यू विल बी गेट। हाँ, एक लिंक्डइन की जरूर आईडी बना लो, मैंने भी लिंक्डइन की आईडी बनाई ताकि वर्ड से कनेक्ट हो सको, कौन कहाँ पे क्या हो रहा है, एक जरूरत होना चाहिए अपने सब्जेक्ट्स में, होना चाहिए। ठीक है, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ कुछ खास लेके। और जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो आप सभी को, कुछ आपको खास लगा, और कोई टॉपिक में आप मुझसे वीडियो चाहते हैं, यू कैन आस्क। और मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है यूजीसी नेट लॉ बाय जेआरएफ अड्डा। यूजीसी नेट लॉ बाय जेआरएफ अड्डा आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं। हो सका तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा और आप सभी अटैच कर सकते हो। और जेआरएफ अड्डा सब्सक्राइब कर लो, ऐसी खास खास वीडियो आप सभी के लिए बनती रहेंगी। और कोई खास वीडियो भी चाहते हो तो बता दो, जेआरएफ अड्डा सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो के बारे में क्या अच्छा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई खास टॉपिक के साथ।